बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 2-3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो सनम जावेद जो हैं उनके कागजात नामज़दगी रिजेक्ट होने के ख़िलाफ़ जो अपील थी वो भी इतलात आ रही हैं कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक ऐसा इन्होंने काम किया है इलेक्शन कमीशन ने, वैसे तो एक्सपोज़ है वो पहले ही, लेकिन अब जो टेक्निकली पीटीआई के जो लोग जेलों में बंद हैं उनको नॉकआउट करने के लिए, इलेक्शन से पहले इस अरीना से निकालने के लिए जो इन्होंने मंसूबा साजी की है, मैं उसकी तफसील दूंगा इस व्लॉग में। और फिर एक बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता पीटीआई को तो फिर क्या पीटीआई मुख्तलिफ निशानात पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ेगी, या कोई एक मंसूबा खान ने बना रखा है कि एक जो निशान है पीटीआई के लोगों को मिल जाएगा। इसकी मैं आपको तफसीलात दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने एक साजिश की है निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जिसमें पीटीआई के वो रहनुमा जो जेलों में बंद हैं या किसी वजह से वो रूपोश हैं, छुपे हुए हैं गिरफ्तारियों के डर से, एक ऐसा उन्होंने कानून पास कर दिया है कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ही ना ले सकें। आप ज़रा सुनते जाइए। बदनीयती जब हो और बदआमाली जब हो और खोट हो और एक चीज़ को लोगों को उनके हक से महरूम करना हो तो फिर ये सारे काम किए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शन जब कोई भी आदमी लड़ता है, कोई भी उम्मीदवार बनता है, तो इलेक्शन एक्ट के तहत एक अमाउंट है जो उसने खर्च करनी है। मसलन अगर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है तो वो 50 लाख होगी, सूबाई का लड़ रहा है तो 25 लाख होगी। ये मैंने फिगर ये दिया है इस तरह, एक इससे मिलता जुलता फिगर ही है, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन इतना ही है। और उसके लिए ये भी एक शर्त होती है कि वो अपना अकाउंट इस्तेमाल करता है। अब इन्होंने क्या किया, 13 दिसंबर को इन्होंने एक इलेक्शन एक्ट में निगरानों ने तरमीम कर दी है। और तरमीम यह है कि जो किसी भी उम्मीदवार का जो पुराना अकाउंट है ना, वो इस्तेमाल नहीं होगा इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए, एंड विद इन 7 डेज ये एक नया अकाउंट खोला जाएगा और उसको इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो नॉमिनेशन पेपर के साथ अकाउंट अटैच किया जाएगा और अगर वो अकाउंट नहीं है, जो नया अकाउंट जो खोला जाना चाहिए था, तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, पीटीआई के वो रहनुमा जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, कन्विक्ट नहीं हैं, जेलों में हैं, वो नया अकाउंट कैसे खोलेंगे? नहीं खोल सकते ना। तो ये शर्त इसलिए लगाई गई है कि वो इस तरह करने से वो जो सारे लोग जेलों में हैं वो तो नहीं आ सकेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं या जो रूपोश हैं गिरफ्तारियों से बचने के लिए, तो वो तो नए अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। तो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो 20 दिसंबर को, आपको पता है वो सिलसिला था उनका सारा, वो शुरू हो जाना था। तो इस तरह टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की गई। बदनीयती, बदयांती पर मबनी ये तरमीम कानून में की गई कि पुराने अकाउंट नहीं, नए अकाउंट होंगे। और अब सनम जावेद के जो कागज़ मुस्तरद किए जा रहे हैं वो इस वजह से उन्होंने किए हैं, जो अपीलेट बोर्ड है उसने भी किए हैं, क्योंकि जी कानून है कि नया अकाउंट आपने होना चाहिए, आपका तो नया अकाउंट नहीं है। ये नहीं वो देखते कि जो जेल में है वो तो नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए एफिडेविट पर जेल हुकाम साइन नहीं कर रहे थे, और जो बंदा जेल में है वो बैंक जाके कैसे अकाउंट खोल सकता है? अकाउंट खोल ही नहीं सकता। सुपरटेंडेंट उनसे किसी को मिलने नहीं देते जेल के जो हैं। तो ये एक पूरी स्कीम बनाई इन्होंने, और इसको जो कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड है और बड़े ईमानदाराना इलेक्शन होंगे, बस वही बात याद आती है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। एक तो ये आपको ताज़ा तरीन देनी थी, आपको पता हो कि किस तरह पीटीआई के लोगों को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उनको सिस्टम से निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जनाब, आप अब अगर मिसाल के तौर पे बल्ला नहीं मिलता इंतखाबी निशान, देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन, लोग ये समझते हैं कि शायद बल्ला जो है वो निशान इन्होंने ले लिया है तो अब कोई और निशान दे देंगे। ऐसा नहीं है। निशान बल्ले का इसलिए इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, उस पर कब्जा करके बैठ गया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं जी कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, तो इसलिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन है अब वो नहीं रही और आप बेसिकली एक जो निशान है आपके पास वो नहीं आपको मिल सकता। तो अगर बल्ला नहीं मिल सकता तो कोई भी निशान नहीं मिल सकता। उम्मीदवार जो हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे
और उनको फिर मुख्तलिफ निशानात दिए जाएंगे ताकि एक तो वोटर कंफ्यूज हो, और दूसरा जब आप एक निशान के तहत इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर आपको नुमाइंदगी नहीं मिलती, वो आप तकरीबन 70 सीट्स जो हैं वो आप लूज़ कर जाएंगे। तो अगर आप 70 सीट्स लूज़ करके जाएं तो फिर इससे आप देख लें कि इलेक्शन में आप कितनी कमज़ोर आपका आगाज़ होगा। तो ये एक प्लान बनाया गया पीटीआई को हुकूमत से बाहर रखने के लिए। लेकिन अब एक चॉइस है जिस पर खान साहब काम कर रहे हैं। अगर पीटीआई किसी जमात के साथ इल्हाक कर ले, मिसाल के तौर पे इसमें दो चॉइसेस हैं जिन पर वो बात कर रहे हैं। एक मौलाना शिरानी की, JUI जो है जमीयत उलमाए इस्लाम शिरानी ग्रुप, और दूसरा शेख रशीद साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनका निशान है कलम दुआत, कि अगर पीटीआई जो है उनकी जमात का सिंबल इस्तेमाल कर ले तो फिर क्या होगा, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के जो लोग हैं वो कलम दुआत जो है उनका निशान होगा, और अगर मौलाना शिरानी की जमात के साथ होता है तो उनका जो निशान है जमात का वो पीटीआई के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका वो निशान होगा। अब इस हवाले से बातचीत हो रही है। इसमें बहुत सारे जो सियासतदान हैं जो पीटीआई के हैं, टॉप लीडरशिप, उनके मुख्तलिफ ख्यालात हैं। शेख रशीद साहब का हमने पहले भी मैंने आपको जिक्र किया है कि अभी क्या उनका स्टेटस है, किस तरीके से इमरान खान साहब ने फ़ैसला करना है, इस पर वो बात कर रहे हैं। क्योंकि मकामी तंजीम जो है यहाँ पर वो कहते हैं जी पिंडी एक इम्पॉर्टेंट शहर है, या तो शेख रशीद साहब से कहें कि वो पीटीआई में शामिल हो जाएं। अगर वो पीटीआई में शामिल भी नहीं होते और वो अपनी अलहदा एक उनकी जमात है और उसकी बुनियाद पर फिर यहाँ की जो पीटीआई है वो महरूम रह जाती है, और शेख साहब फिर जब कहीं मसला आता है तो वो कहते हैं कि उनकी तो ये पॉलिसी है और वो इस पॉलिसी पे तहरीक-ए-इंसाफ के साथ होंगे, इस पर नहीं होंगे। हालांकि तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत से ही वो इलेक्शन जीतेंगे या जीतते हैं। तो ये अभी फैसला नहीं हुआ क्या होना है और कौन सा आएगा, लेकिन ये एक प्लान है पीटीआई का कि वो अगर अदालत से, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला नहीं आया बल्ले के हक में, तो फिर पीटीआई इस तरह के अलायंस में जा सकती है। अब जो इलेक्शन सिंबल जो अलॉट होने हैं वो होने हैं 13 जनवरी को। पीटीआई ने वैसे ही ऐलान किया था कि वो मंडे को यानी 8 जनवरी को वो ऐलान करेंगे कि कि कौन से उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन मेरे पास ये इत्तला है कि शायद वो थोड़ा अभी उसमें ताख़ीर होगी। इंतज़ार किया जाएगा इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले का बल्ले के हवाले से, और फिर इन द मीन टाइम अगले 2 दिनों में यह भी तय कर लिया जाएगा कि अगर वो नहीं मिलता, जैसे मैंने आपको कहा, तो किस जमात के साथ जो है वो अलायंस करना है, किस जमात के साथ इल्हाक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मद्देनज़र हैं, और इस वक्त पीटीआई की मशावरत जारी है। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और दूसरे जो इसमें उमर खान न्याजी, बाकी भी जो वकला हैं, बड़ी तवील इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई है टिकट्स के हवाले से। एक कंस्टिट्यूंसी के टिकट को देखा जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए थे पीटीआई छोड़ने के, वो भी ख्वाहिशमंद हैं पीटीआई से इलेक्शन लड़ने के, लेकिन खान ने अभी उन लोगों के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं किया। खान का ये ख्याल है, जो मुझे एक बड़े करीबी सोर्स ने बताया, कि कोई इलेक्टेबल्स नहीं, कोई बड़ा छोटा नाम नहीं, वो वर्कर जो नज़रिए के साथ खड़ा हुआ है पीटीआई का, वो बंदा जो अपने घर से निकला नज़रिए के लिए, उसको मैं टिकट दूंगा। इलेक्शन जीतूं या ना जीतूं, अगर इलेक्शन जीतना है तो उन लोगों के साथ जीतना है जो नज़रियाती तौर पर साथ हों और जो वाकई तब्दीली ला सकें। ये जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जो मुनाफकत की सियासत करते हैं, उसको भी राज़ी रखो, उसको भी राज़ी रखो, इसके साथ मिलकर काम करो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना। नज़रिया पाकिस्तान और पार्टी मैनिफेस्टो, ये प्रायोरिटी होगी। तो ये जनाब इस वक्त चल रहा है। ये आपको अपडेट देनी थी, इंशाल्लाह मज़ीद आपको देंगे। अल्लाह निगहबान।